हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानने वाले हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई अटैक है, यानी कि अब तक के सभी हैकिंग अटैक्स को हम लगाएं तो वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये होता क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, कितनी तरह से हम काम करते हैं और किस किस तरह से ये जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स है इसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्लासेस सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, तो इनका आप किसी भी तरह से मिसयूज़ ना करें। देन अभी हमें सबसे पहले ये जानना है कि DOS का पूरा नाम होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। हालांकि मोस्टली इसे डॉस ही बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉस बोलते हैं। एंड एक और भी होता है DDoS। तो दोनों ही अलग चीज़ें हैं, DDoS अलग है और डॉस अलग है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है। फ्रेंड्स, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जनरेट होता है जब कोई अटैकर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर देता है किसी भी रिसोर्स पे। तो इससे क्या होगा कि जो सर्विसेज हैं वो रेस्पॉन्स देना बंद कर देंगे। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं एक नेटवर्क के अंदर और उसका रिप्लाई आपको मिलता है। तो जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजी, रिप्लाई मिल गया, लेकिन डॉस अटैक के अंदर क्या होगा, जो सिस्टम की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। आपने अगर रिप्लाई भेजा है तो उसका आंसर आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। दूसरा, कई केसेस में अनरेस्पॉन्सिव भी हो जाती है वेबसाइट, या फिर कई और भी ऐसे तरीके की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस हाईलाइट करना स्टार्ट कर देता है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में ज़्यादातर वेबसाइट्स को क्रैश करना, उनकी स्पीड्स को, उनकी वर्किंग को इफेक्ट डालना, ये मेन काम होता है। सेकेंडली, जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना, DDoS। फ्रेंड्स, DDoS होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये होता तो सेम ही है, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पे अगर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को इफेक्ट डालना हो तो ज़्यादातर जो अटैकर्स हैं या हैकर्स हैं वो DDoS अटैक का इस्तेमाल करते हैं। तो DDoS में क्या होता है, बहुत सारे जो हैं, मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें आप बॉट्स कह सकते हैं, और उनकी मदद से काफ़ी बड़े लेवल पर, यानी कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि लगभग मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर्स को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। उनकी जो सर्विसेज हैं वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाएंगी, वो रेस्पॉन्स देना बंद कर देंगी। दैट इज़ कॉल्ड DDoS। तो अब आपने यहाँ पढ़ ही लिया होगा। तो चाहे आप सिंगल डॉस कर रहे हैं या DDoS कर रहे हैं, दोनों का काम ही किसी भी जो आपका विक्टिम है या टारगेट है उसकी फंक्शनलिटी को डिसेबल करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम ये एक डायग्राम के जरिए आप समझ सकते हैं कि DDoS किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो ये ज़ोंबी कंप्यूटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द ज़ोंबी कंप्यूटर्स। तो ये सब कौन है, ये टारगेटेड कंप्यूटर्स हैं और जो आपको मतलब एक बहुत बड़े नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी कि बहुत अलग अलग कंप्यूटर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। एक ज़ोंबी सर्वर इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है और ज़ोंबी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो एक बहुत बड़े लेवल पे जो नेटवर्क है उसे नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इसे हम थोड़ा डीपली और क्लियरली समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें जानना होगा टाइप्स ऑफ डॉस एंड DDoS मैथड्स। तो सबसे पहला इसमें जो आता है सिंक फ्लड। तो सिन का पूरा नाम होता है सिंक्रोनाइज, और फ्लड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर सिंक्रोनाइजिंग के जो पैकेट्स हैं उन्हें सेंड कर देना। यानी कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इन विच एन अटैकर सेंड्स अ सीरीज ऑफ सिंक रिक्वेस्ट टू अ टारगेट सिस्टम इन एन अटेम्प्ट टू यूज वास्ट अमाउंट ऑफ द सर्वर रिसोर्सेज टू मेक द सिस्टम अनरेस्पॉन्सिव टू लेजिस्टिमेट ट्रैफिक। यानी कि क्या करेगा, सिस्टम को पूरी तरह से अनरेस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो अटैकर है बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिंक्रोनाइज के जो पैकेट्स हैं वो सेंड कर देगा। इससे जो सिस्टम है उसके पास सिंक्रोनाइज की जो रिक्वेस्ट है वो आती हुई चली जाएंगी और सिस्टम जो है वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा, रेस्पॉन्स देना बंद कर देगा। इसे हम थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं कि ये वास्तव में काम कैसे कर रहा है। फ्रेंड्स, नॉर्मली जब भी कोई व्यक्ति अपने एक मतलब यूज़र और क्लाइंट या क्लाइंट और सर्वर को अगर हम लेकर चलें, जब भी कोई क्लाइंट अपने सर्वर के पास इंफॉर्मेशंस भेजता है तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट ने सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजी जिसे हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज पैकेट। जो सर्वर होता है वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट के साथ उसे रिप्लाई कर देता है कि हाँ भाई, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो मैसेज है वो मेरे पास आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो क्लाइंट होता है उसके यहाँ से एक दूसरी रिक्वेस्ट जनरेट होकर जाती है जो उसे बोलता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ ओके, और इसी प्रोसेस को 3-वे हैंडशेक के नाम से जाना जाता है। यानी कि सबसे पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने उसे एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद सिंक और
यानी सिंक्रोनाइज और एक्नॉलेजमेंट भेजा कि हाँ आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है। उसके बाद क्लाइंट की तरफ से एक्नॉलेजमेंट पैकेट जाता है और इस तरह से जो कनेक्शन है वो बन जाता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है और उसके बाद डेटा शेयरिंग स्टार्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। दैट इज कॉल्ड 3-वे हैंडशेक। अब सिंपलर अटैक में क्या करता है, कोई भी जो अटैकर हमारा होता है, जैसे ही उसने रिक्वेस्ट भेजी है तो एक्नॉलेजमेंट का जो कोड है वो उसे वापस नहीं मिलता। वो इसलिए उसे वापस नहीं मिलता क्योंकि किसी भी अटैकर ने उस सर्वर को अनरेस्पॉन्सिव कर दिया है। अब बहुत सारे सिंक्रोनाइज पैकेट्स उसने भेज दिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सिंक पैकेट्स हैं, यहाँ पे सिंगल सिंक पैकेट गया और यहाँ पे 2, 3, 4 टाइम्स सिंक पैकेट्स गए हैं। इससे जो सर्वर है वो अनरेस्पॉन्सिव हो गया। अनरेस्पॉन्सिव होने की वजह से उसे वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा और जब रिप्लाई नहीं मिलेगा तो ऐसी सिचुएशन में एक फेक मतलब हाफ वे कनेक्शंस ओपन हो जाएगा, एक हाफ वे जो ओपन कनेक्शन है वो हो जाएगा और जो एक फेक जो सर्वर है उससे उसका लिंक भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। तो दैट इज़ कॉल्ड सिंक फ्लड अटैक, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिंक मैसेज गए हैं जिससे सर्वर का जो रिप्लाई देने का जो प्रॉपर्टी थी वो कम हो गई और वो वर्क नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप समझ गए होंगे सिंक फ्लड अटैक क्या होता है। अब हम जानते हैं टीयर ड्रॉप अटैक। टीयर ड्रॉप अटैक इन्वॉल्व्स द हैकर सेंडिंग ब्रोकन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड आईपी फ्रैगमेंट्स। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, टीयर ड्रॉप का काम भी वही होता है कि अपने विक्टिम या टारगेट को पूरी तरह से क्रैश करना, अनरेस्पॉन्सिव बनाना। लेकिन इसमें जिस टेक्निक का अटैकर इस्तेमाल करते हैं उसमें वो डीफ्रैगमेंटेड आईपी पैकेट्स भेजते हैं अपने अटैकर, मतलब जो भी सर्वर है उसके पास। डीफ्रैगमेंटेड का मतलब यहाँ फिलहाल टाइमिंग से है कि जो टीसीपी पैकेट्स भेजे जा रहे हैं उन्हें वो गैप्स के साथ भेजे जा रहे हैं, या फिर आप उन्हें कह सकते हैं बहुत स्लो मोशन में उन्हें सेंड किए जा रहे हैं। तो जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह बनती नहीं है, यानी कि ये यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए था लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। तो इससे क्या होगा, एक जो टीसीपी पैकेट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, जो आपका डाटा या इन्फॉर्मेशन जाती है पैकेट्स के रूप में ही तो इंटरनेट पे फ्लो होती है, तो वो गैप में है। तो गैप होने की वजह से जो डेटा पैकेट्स हैं वो क्या होगा कि ओवरलैप हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप होने से जो सर्वर है या जो विक्टिम है आपका वो रेस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। दैट इज कॉल्ड टीयर ड्रॉप अटैक। उसके बाद फ्रेंड्स आता है लो रेट डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो लो रेट जो होता है, लो रेट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डॉस नहीं है, कहने के लिए ही इसका नाम लो रेट है, लेकिन काम वही होता है डिनाइल ऑफ सर्विस कर देना। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें स्पीड और टाइमिंग को ध्यान में रखा जाता है। जो अटैकर है, नॉर्मली आप देखिए कि किसी भी सिस्टम से कनेक्शन कैसे बनेगा कि नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट गई और वहाँ से वापस आ गई, इस तरह से एक सक्सेसफुल कनेक्शन बन जाता है। लेकिन जो लो रेट डिनाइल ऑफ सर्विस है उसमें क्या होता है, आप यहाँ देखेंगे कि रिक्वेस्ट जा रही हैं, जो रिक्वेस्ट हैं वो इनकम्प्लीट हैं और उन्हें टाइम के हिसाब से मैनेज किया गया है। उनकी बैंडविड्थ बहुत लो है, स्लो वे में वो जा रही हैं, टाइम के हिसाब से उन्हें मैनेज किया गया है और इनकम्प्लीट है। इससे क्या होगा कि जब तक एक पूरी रिक्वेस्ट होगी नहीं, एक रिक्वेस्ट जब तक कंप्लीट नहीं होगी तो आपको सर्वर साइड से कोई रिक्वेस्ट मतलब जो आपका कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो सर्वर है वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड लो रेट डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि इसमें टाइमिंग का और HTTP रिक्वेस्ट का जो कि कंप्लीट नहीं होती उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी करेंगे टूल्स के माध्यम से। तो पहले समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस होती क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है SMOF। SMOF में क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग ये जो अटैक्स होते हैं इनमें इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली पिंगिंग आप कह सकते हैं कि एक जो आपका होस्ट होता है उसकी एक लिमिट होती है कि कितने कंप्यूटर्स को हैंडल कर सकता है। तो लगभग 255 होस्ट को वो हैंडल कर सकता है एक जो IP होता है। लेकिन इसमें अटैकर क्या करता है, एक ही बार में 255 रिक्वेस्ट जो होती है क्लाइंट साइड से वो भेज देता है। तो जितनी उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा तो उसके पास रिक्वेस्ट सेंड हो गई। तो ऐसी सिचुएशंस में रिक्वेस्ट जाने के बाद जो आपका मेन नेटवर्क होता है वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है और आप जो स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है नेटवर्क की। तो दैट इज़ कॉल्ड स्मर्फ अटैक। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे पीयर टू पीयर अटैक। पीयर टू पीयर अटैक में क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि एक नेटवर्क में बहुत सारे जो कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, वो सारी जो कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें हम नोड्स बोलते हैं, पीयर्स बोल सकते हैं। ये सब पीयर्स हैं एक नेटवर्क में जो जुड़े हुए हैं। तो पीयर टू पीयर अटैक्स में जो अटैकर होता है वो किसी भी एक पीयर के पास यानी किसी भी एक नोड के पास अपना जो मैलिशियस कोड है या रिक्वेस्ट है वो सारी चीज़ें भेज देगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली पूरे नेटवर्क में वो चीज़ें
फैलना स्टार्ट हो जाएंगी। दिस इज़ कॉल्ड पीयर टू पीयर अटैक, यानी कि उसी एक नेटवर्क में से अगर कोई भी एक पर्सन मिल गया तो उसी से वो पूरे नेटवर्क को स्लो डाउन कर देगा, उससे अपनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो निकलवा लेगा या कोई बहुत सक्सेसफुल अटैक कर पाएगा। तो होप सो फ्रेंड्स, ये आप समझ चुके होंगे कि डॉस क्या है, डीडॉस क्या है, कितनी तरह से किया जाता है और इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली इन टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।